हमारे मस्जिद में भी लोग बैठ गए हैं इत्तिकाफ़ के लिए, जो कि आई थिंक के सकते हैं वो उसके ऊपर चढ़ गया। और उस टाइम भी मुझे याद है कि हम इस घर को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जो मेन जगह थी उसकी वो ये जगह थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो भाई साहब, ये आप लोग ये अगेन देख रहे हैं इसी रोड पर, कॉलेज का जो रोड है, तो मैं आप लोग को गिर के जो व्यू है ये दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कल भी यहाँ पर आया हुआ था, और जिस मकसद के लिए मैं आया हुआ था वो मकसद हमने पूरा नहीं किया था। मतलब एक तो स्टेडियम दिखाना था आप लोगों को, क्योंकि मैंने दिखा दिया था, और दूसरा जो घर था, मतलब जिस घर में जो ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था वो घर में आप लोगों को नहीं दिखा सकता बारिश की वजह से। तो बेसिकली आज मैं इसी रास्ते पर हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, और वो सामने स्टेडियम है। तो आज वो घर एक्सप्लोर करेंगे हम, तो उसके जो और उसके जो इर्द गिर्द के जो व्यू होंगे, जो खूबसूरती होगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो 3 बजे तकरीबन होने वाले हैं अभी, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म होगा। मैं फिर शालीदारा की तरफ रवाना होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से कि मैं वहाँ पर उस साइड शालीदारा नहीं गया हूँ। तो ये स्टेडियम है जिसमें मैंने कल व्लॉग रिकॉर्ड किया था। हसीना से क्या मिलता? तो ये वो स्टेडियम में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 3 बजे ये टाइम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस टाइम कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब हमारे इलाके में ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, और बादों का तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन खुदा का करम है कि अभी तक किसी की हंसते नहीं चढ़ा। मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आया हूँ, यहाँ से मैं काफ़ी दफ़ा गुजरा हूँ, और बचपन भी हमने यहीं पर गुजारी है तकरीबन। यहाँ पर एक गेट होता था जो मेरे वालिद साहब की तो नहीं थी, लेकिन हम उसमें मजदूर थे, बहैसियत मजदूर हम उसको उगाते थे उस सब्ज़ी को। और ये यहाँ पर 2-3 मिनट रुक जाता हूँ और आप लोगों को ये मनाजिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लोग जाते हैं, तो धूप काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अपना काम जो है वो जल्दी से ख़त्म करके फिर वापसी करेंगे। तो ये लोग आप लोग चेक कर सकते हैं, हर तरफ आप लोगों को गंदम ही गंदम नज़र आएंगे। और इस साइड पर ये जो ज़मीनें आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मतलब प्रॉपर्टी वालों के हैं, मतलब ये बेचने चाहते हैं ये ज़मीनें। तो मैं आप लोग को 360 का एक लुक दिखा देता हूँ, ये आप लोग चेक करें, इसके बाद फिर हम गपशप लगाते हैं। तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बचपन में हम जब आया करते थे तो मेरे साथ मेरे कज़न भी होते थे, मेरा भाई भी था। तो यहाँ हम एक बार चोरी कर रहे थे। उस पल का उस चीज़ का नाम तो मैं उर्दू में भूल गया हूँ, लेकिन पश्तो में उसकी समझ मुझे आती है। तो मैं उसका नाम अभी भूल गया हूँ, तो फिर इंशाल्लाह बता दूँगा मैं किसी ब्लॉग में। तो वो चीज़ हम चोरी कर रहे थे, मतलब वो जो दरख्तों में होते हैं, बागात में होते हैं। तो उस टाइम पर हम पकड़े गए थे, और मेरा जो भाई था वो भी पकड़ा गया था। तो हम तो बच्चे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी कि ये हराम है हलाल है, लेकिन बस
मज़ा आता था। यहाँ पर काफ़ी तब्दीली है भाई साहब। यहाँ पर काफ़ी तब्दीली आई हुई है। तो फाइनली आप लोग ये चेक कर सकते हैं, मैं उसके घर पर पहुँच गया हूँ। लेकिन जो मसला है, तो सबसे बड़ा मसला मुझे लग रहा है कि वो ये है कि इस घर में लोग रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी पठान के घर से वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम होता है। तो कोशिश करूँगा कि कोई देख भी ना ले, और आप लोग को ये घर भी दिखाऊँ जिसमें वो ड्रामा शो का फनी ड्रामा रिकॉर्ड किया गया था। तो साइकिल से उतरते हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वो घर है जिसमें ड्रामा रिकॉर्ड किया गया था। तो उसके इर्द गिर्द भी आप लोग चेक कर सकते हैं। रास्ता तो कर दे बच्चे। ए मशमा ए, तो बच्चा बात ही नहीं कर रहा था, गपशप लगाते तो अच्छा लगता। तो ये मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये वो घर है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला। और जो मेन जगह थी उसकी, वो ये जगह थी। तो वहाँ पर 2-3 बंदे मुझे देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि बुरा मान ले, इसलिए मैं साइड पर आया हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने चारपाई रखी हुई होती है और ड्रामा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जितने भी जो पठान लोग ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, तो उनको पता लग गया होगा कि मैं किस ड्रामे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो समझ गए होंगे। और बाकी लोगों को मुझे नहीं लगता कि समझ आ जाएगी ड्रामे की। एक तो मेरी ये आदत हो चुकी है अब कि मैं हर बात के बाद, मतलब अब मैंने एक बात की तो उसके बाद मेरे मुंह से खुद ब खुद ये 100 का जो वर्ड है ये निकल जाता है। इन्वोलेटरी एक्शन इसको कहते हैं बायोलॉजी में। और इन्वोलेंट्री का डिफिनीशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो काम जिस पर हमारा अबूर हासिल नहीं होता, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखा दी। तो और ये कैमरा जो मैंने जिस जगह पर फिट किया हुआ है, ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है, ये मैं आप लोगों को कभी नहीं बताने वाला हूँ। मैंने वक्त कि जब हम काफ़ी छोटे थे, मतलब आज से 5-6 साल पहले की बात है, तो मैं मेरा दोस्त सॉरी तो मैं मेरा भाई और मेरे जो कज़न थे, हम हर जगह पर जाते थे इकट्ठे, और बहुत सारी मस्तियाँ करते थे। तो सब कज़नों की नाराज़गी चल रही है, अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मैं बात भी करता हूँ उन लोगों से, लेकिन बस अल्लाह खैर करे, तो उन बातों को छोड़ देते हैं। तो 5-6 साल पहले की बात है कि यहाँ पर एक टावर हुआ करता था जिसमें जो बिजली के जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उस पर एक तो मेरा जो छोटा कज़न था सबसे, वो उसके ऊपर चढ़ गया। और उस टाइम भी मुझे याद है कि हम इस घर को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और वो जब ऊपर चढ़ा तो उस पर जो कौवे होते हैं उनका एक घोंसला था, तो उनको ने फिर मेरे छोटे कज़न पर फिर अटैक किया था। तो फिर काफ़ी बुरी तरह वो डर गया था। तो अब मुझे लग रहा है कि कैमरे का जो एंगल है वो सही से लगा है। तो खैर बता देता हूँ मैं, क्योंकि मैं आप लोगों से कोई भी बात नहीं छुपाता। तो साइकिल के जो पैडल्स होते हैं उनके ऊपर एक ऐसा त्रिकोण टाइप का एक जगह है जहाँ पर मैंने ये मोबाइल फिट किया हुआ है।
सो लोग सोच रहे होंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये पागल है, क्योंकि कैमरा तो इतनी ख़ास जगह पर छुपी हुई है जो कि अगर मैं दूर से देखूँ तो मुझे भी नज़र ना आए। सूरत हाल है। और मैं स्टार्ट में बताना भूल गया क्योंकि आज 21वां रोज़ा है और मेरी तरफ से आप सबको 21वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे मस्जिद में भी लोग बैठ गए हैं इत्तिकाफ़ के लिए, जो कि आई थिंक के रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, मतलब 20वें रोज़े के बाद 21वें रोज़े से लोग बैठते हैं इत्तिकाफ़ के लिए और 10 दिन के लिए फिर इबादत करते हैं और फिर चांद रात में फिर उठते हैं इत्तिकाफ़ से और अपने अपने घरों की तरफ फिर जाते हैं। यहाँ पर मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक तो ये जगह मैंने आप लोगों को दिखाई, दूसरा मुझे एक स्पेशल जगह मिली कैमरा रखने की, क्योंकि मेरे पास एक मोनोपोड है लेकिन वो सिर्फ हाथ के लिए, उसमें मैं मोबाइल नहीं रख सकता, मतलब किसी ज़मीन पर। तो साइकिल यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो मैंने मोनोपोड लिया था जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन गलती मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना पता ही नहीं था। मैंने बस शुरू के व्लॉग में वो मोनोपोड लिया था और मुझे अगर पता होता कि वो जो 3 मतलब जो होते हैं ना वो ट्राइपॉड, उसमें व्लॉगिंग भी हो जाती हैं और किसी जगह पर अगर आप मोबाइल रखना चाहो, कैमरा रखना चाहो तो वो भी आसानी से फिट हो जाते हैं। तो मैंने उस टाइम 500 के लिए था और अब मुझे नहीं पता, और अब मैंने आप लोग को एक लुक दिखा देनी है, तो फिर अपना व्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो ये लुक आप लोग चेक करें। तो यही वो रास्ता है जिस पर इस्माइल शाहिद और शिनू सैद रहमान गुजरा करते थे और वो ड्रामा यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था। तो भाई साहब, अपना जो व्लॉग है इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मुलाकात करेंगे। तो टिल दिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।